हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आज बात होगी। नैब मुकदमात बहाल, हुकूमत भी तैयार, बिलावल का मुतालबा, तारीख कौन देगा, MQM का मौक़िफ़, हम घबरा नहीं रहे, महंगाई कम हो गई और बैटिंग ऑर्डर पर सवालात। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम को कलअदम करार दे दिया। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त काबिल समात करार दे दी गई। 50 करोड़ की हद तक रेफरेंस नैब के दायराकार से खारिज करार देने की शिक खत्म कर दी गई। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल कर दिए। अदालत उज़्मा ने 7 रोज में तमाम रिकॉर्ड मुतालिका अदालतों को भेजने का हुक्म दे दिया है। नैब तरामीम की 10 में से 9 तरामीम कलअदम। सियासतदानों पर नैब मुकदमात बहाल। 7 दिन में रिकॉर्ड मुतालिका अदालतों को भेजने का हुक्म। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आखिरी रोज स्वीट एंड शॉर्ट फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्ली बार्गेन की तरमीम कलअदम करार देते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अवामी ओहदों पर तमाम अफराद के केस भी खुल जाएंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना रहे हैं। 50 करोड़ के हद तक के रेफरेंस नैब दायरा कार से खारिज करार देने की शिक कलअदम करार दी जाती है। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिकें बरकरार रहेंगी। हुक्म में एहतसाब अदालतों के नैब तरामीम की रोशनी में दिए गए अहकामात भी कलअदम करार दे दिए गए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नैब तरामीम से मफाद आमा के आइन में दर्ज हुकूक मुतासर हुए। तरामीम के तहत बंद की गई तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज बहाल की जाएं। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले पर इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद मेगा करप्शन के दर्जनों केसेस फिर बहाल हो गए। नैब तरामीम कलअदम होने से शहबाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस बहाल हो गया। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी भी तोशाखाना केस में एक बार फिर जवाबदेह होंगे। आसिफ जरदारी के खिलाफ पिंक प्रेसिडेंसी करप्शन रेफरेंस भी बहाल हो गया। राजा परवेज अशरफ और ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद के मुकदमात भी खुल गए। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस भी खुल गया। शौकत तरीन के खिलाफ रेफरेंस भी बहाल हो गया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मेगा करप्शन के दर्जनों केसेस फिर बहाल। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के करप्शन केसेस फिर खुल गए। नैब तरामीम कलअदम होने से शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस बहाल हो गया। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी भी तोशाखाना केस में जवाबदेह हो गए। आसिफ जरदारी के खिलाफ पिंक प्रेसिडेंसी करप्शन रेफरेंस भी बहाल हो गया। राजा परवेज अशरफ और ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद के मुकदमात भी खुल गए। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस भी खुल गया। शौकत तरीन के खिलाफ रेफरेंस भी बहाल हो गया। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस में नजरसानी दायर करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ऑफिस जराए ने तस्दीक कर दी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल ऑफिस की गुजारिशात के बरअक्स है। फैसले के खिलाफ 30 रोज में नजरसानी दायर करने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बहाल हुआ तो अपील करने का हक भी मिल जाएगा। CEC ने करारदाद पास की है कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात की तारीख दे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी का मुतालबा दोहरा दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा आसिफ जरदारी को लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक आगाह कर दिया है। CEC ने आसिफ जरदारी को एतराज़ात दूर करने के लिए बात करने का इख्तियार दिया है। बिलावल भुट्टो ने इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी को साजिश के तहत पंजाब से निकाला गया। 2018 का गठजोड़ सबको याद है। नैब मुकदमात नए हों या पुराने, सामना करने के लिए तैयार है।
हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में इलेक्शन कमीशन अपना स्केड्यूल और डेट ऐलान करे और उस हवाले से हम अपना रिक्वेस्ट जो है करते रहेंगे इलेक्शन कमीशन से। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में हमारे नुमाइंदे सारे सूबे से जो ताल्लुक रखते हैं, सब ने अपना मौक़िफ़, अपना राय और जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है उस टॉपिक के हवाले से उनके एतराज़ात सदर ज़रदारी साहब के सामने रखा और फिर सदर ज़रदारी साहब को ये इख्तियार दिया कि जो भी हमारे एतराज़ात हैं उनको एड्रेस किया जाए। 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गैर जमहूरी तरीके से इस सूबा से निकाला गया और तब जो इस बात पे जश्न मना रहे थे अब उसका नुकसान भुगत रहे हैं। उसके बाद जो 2018 का इलेक्शन हुआ उसमें गठजोड़ था, वो भी आपके सामने है। और अभी आपको खबर देंगे, कब्जा माफिया के सरगना मंशा बम की रिहाई की दरखास्त खारिज कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने मंशा बम की पुलिस से रिहाई के लिए बेटे की दरखास्त खारिज करने का फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मंशा बम के खिलाफ 14 सितंबर को थाना नवाब टाउन में मुकदमा दर्ज हुआ, इसलिए हिरासत कानूनी है। इस मौके पर तफ्तीश को रोका नहीं जा सकता, इसलिए दरखास्त खारिज कर दी जाती है। फैसले में कहा गया है कि जब मुकदमा दर्ज हो जाए तो तफ्तीशी अफसर शहादत के लिए मुलजिम को गिरफ्तार कर सकता है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने थाना शादमान नजर आतिश करने के केस में पीटीआई के 8 रहनुमाओं को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर की दरख्वास्त मंजूर करते हुए फारूक हबीब, मियां असलम इकबाल, जमशेद चीमा, मुसरत जमशेद, मुराद सईद, हमाद अजहर, हसान न्याजी और जुबैर न्याजी के खिलाफ इश्तहारी की कार्रवाई शुरू कर दी। तफ्तीशी ऑफिसर ने सदा की थी कि मुल्ज़िमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, मुल्ज़िमान रूपोश हो चुके हैं, अदालत मुल्ज़िमान को इश्तहारी करार दे। हुकूमत ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया तो गैर कानूनी काम होगा। कोशिश है पिसे हुए तबके को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक तासर की मीडिया से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, गरीब तबका ज़ख़ीराअंदोज़ों और मुनाफाखोरों से मुतासिर हो रहा है। स्मगलिंग और बिजली चोरी पर सख्त इक़दाम किए हैं। गैर कानूनी रिहायशी गैर मुल्कियों को जल्द उनके मुल्कों में भेज दिया जाएगा। इजलास से खिताब में कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर काम हो रहा है। सिविल इदारे अपनी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर करें। ज़ख़ीराअंदोज़ों और स्मगलर्स के खिलाफ भरपूर मुहिम जारी रहेगी। अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान मैं करूंगा तो मैं गैर कानूनी काम करूंगा। डिसीजन मेकिंग जो है ना वो स्मगलिंग के हवाले से भी की थी, पावर थेफ्ट के हवाले से भी की थी, होर्डिंग के हवाले से भी की थी। आज की जो मीटिंग है वो तमाम कार्रवाइयों को सिंक्रोनाइज करके यकजा करके उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है अब तक इस एक हफ्ते में क्या कुछ हुआ है, एक तो उसको मॉनिटर किया गया और जो आने वाले दिन हैं उसमें उस स्ट्रेटजी को कैसे आगे लेके चलना है उसके मुतालिक गुफ्तगू। एलियंस जो हैं उनको हम वापस भेजने की तरफ धकेलेंगे क्योंकि उनको हमारी सरजमीन पे रहने का कोई हक नहीं। जिसने भी आना है पाकिस्तान में वो एक वीज़ा रजीम के तहत होगा, इजाज़त के तहत होगा, एक रेगुलेटरी मूवमेंट होगी। जो स्मगल्ड गुड्स का आस्पेक्ट है उस पर ज़ीरो टॉलरेंस और एक इल्लीगल गैर कानूनी इंडस्ट्री करेंसी की जो थी उस पे हमारा क्रैकडाउन जो है ना वो बड़ा कंसिस्टेंट होगा और ये पैगाम जो है ना वो बार बार जाना चाहिए। एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात वक्त की ज़रूरत है। पहले हल्का बंदियाँ कर ली जाएं फिर आम इंतखाबात हों। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उनकी जमात ने कई हल्कों से उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। इस मौके पर मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पीपल्स पार्टी सिंध में निगरान सेटअप में मुदाखलत कर रही है। निगरान वज़ीर ख़जाना को हटाने की इत्तलात आ रही हैं की उम्मीद रखते हैं मरदमशुमारी के बाद एक काबिल कबूल इंतखाब पाकिस्तान का नसीब बनेगा। मौजूदा निगरान हुकूमतें अपना फ़र्ज पूरा करेंगी। एमक्यूएम भी इंतखाबात जल्द से जल्द कराने की इसलिए भी ज़रूरत समझती थी। एक तो पाकिस्तान को कभी भी गैर जमहूरी दौर में ना रहना पड़े, अपना इंतखाबी काम शुरू कर दिया है। कुछ हल्कों पे हमने अपने मुतवक्का उम्मीदवार तय भी कर लिए हैं। जो कैबिनेट है निगरां कैबिनेट, उसमें वजीर फाइनेंस को हटाकर उनसे पोर्टफोलियो लिया गया है। ये बड़ी तशवीश की बात है और इत्तलात आ रही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपना असुर रसूख इस्तेमाल करके और यहाँ पर निगरां कैबिनेट में सियासी मदाखलत कर रही है। हम इसको रद्द करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जारी कॉस्केस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का नया लार्जर बेंच 18 सितंबर को केस की समाअत करेगा। जस्टिस काजी फायज ईसा 17 सितंबर को अपने ओहदे के बाद फुल कोर्ट तश्कील देंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 8 रुकनी बेंच बनाकर इस एक्ट के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कोर्ट रूम में आखिरी दिन। चीफ जस्टिस ने आखिरी केस में वकला से गुफ्तगू करते हुए कहा, गुड टू सी यू ऑल माई फ्रेंड्स। मीडिया की तनकीद का खैर मकदम, मीडिया फैसलों पर तनकीद करे, जजेस पर नहीं। तनकीद के जवाब में जजेस अपना दिफा नहीं कर सकते। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को जमानत के बावजूद रिहाई न मिल सकी। वकील सरदार अब्दुल रज़ाक का कहना है कि जमानती मचल के पीर को जमा कराने बाद अदालत रिहाई के रूबकार जारी करेगी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 20,000 के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की थी। हफ्तावार बुनियादों पर मुल्क में महंगाई की शरह में 8.25% की कमी। सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 26.25% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते के दौरान 24 अशिया का इजाफा, 8 में कमी हुई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में टमाटर की फ़ी किलो 5 रुपये इजाफा हुआ। रवा हफ्ते लहसुन फ़ी किलो 21 रुपये महंगा हुआ। एक हफ्ते में डबल रोटी 4 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई। दाल मसूर 11 रुपये, दाल मूंग 5 रुपये फ़ी किलो महंगी। जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 21 रुपये की कमी हुई। एक हफ्ते में चीनी फ़ी किलो 16 रुपये सस्ती हुई। वली तंगी कोयटा के करीब दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक फायरिंग के दौरान पाक फौज के सूबेदार कैसर रहीम ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। एक सिपाही शदीद जख्मी हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार से दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफे की वजह सामने आ गई। अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़ साबित हो गया। जराये के मुताबिक कलदम अलकायदा के मुख्तलिफ रहनुमाओं की अफगान हुकूमत में आला ओहदे पर तैनाती अमल में लाई गई हैं। अलकायदा और अफगान हुकूमत में करीबी ताल्लुकात की हकीकत अब खुलकर सामने आ गई। जराये ने मजीद बताया कि अलकायदा को अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से माहाना बुनियादों पर अदायगियाँ भी की जाती हैं। कराची की अदालत ने बफर जोन में बच्ची को अंधी गोली का निशाना बनाने वाले सिक्योरिटी गार्ड को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। अदालत ने आइंदा समाअत रिपोर्ट तलब कर ली है। मुल्जिम अली रजा के मुताबिक डकैतों को निशाना बनाने के लिए गोली चलाई गई थी। बच्ची को गोली कैसे लगी कुछ इल्म नहीं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे एशिया कप के मैच के हवाले से, जिसमें शाहिद खान आफरीदी ने कौमी टीम के बैटिंग ऑर्डर पर सवालात उठाए हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर साबिक कप्तान ने बैटिंग लाइन से मुतालिक राय मांगी। शाहिद आफरीदी ने कहा कि बैटिंग ऑर्डर में इससे बेहतर चॉइसेस कर सकते थे। मेरी राय में सूरत हाल के लिहाज से ये बेहतरीन बैटिंग ऑर्डर नहीं था। कौमी टीम की एशिया कप से बाहर होने पर जहां शायकीन क्रिकेट सदमे का शिकार हैं, वहीं दूसरी तरफ कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। कप्तान बाबर आजम के वालिद आजम सिद्दीकी की इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हो गई। लिखा, मेरी बाबर से बात हुई, वो बात नहीं कर पा रहा था। मैंने उसे कहा, बहादुर जीतते हैं या सीखते हैं पर टूटते कभी नहीं। जीत हार खेल का हिस्सा है, पर टीम ने आधी होने के बावजूद पूरा मुकाबला किया। इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में सब फिट होंगे तो मजा आएगा। पाक फ़ज़ाइया ने लगभग 2 बैनुल-अक़वामी मशकों में शिरकत करके तारीख रकम कर दी। चीन और मिस्र में पाक फ़ज़ाइया ने पेशा-वराना सलाहियतों के जौहर दिखाए। ट्वीट में तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया का कहना था कि पाक फ़ज़ाइया की इन मशकों में शमूलियत इसकी फ़ज़ाई बरतरी और बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने की जानिब एक अहम संग मील है। फ़िज़ाइया का बावकार पेशावराना कारनामा। बैक वक्त 2 बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई मशकों में शिरकत। पाक फ़िज़ाइया ने चीन में शाहीन 10 और मिस्र में ब्राइट स्टार फ़िज़ाई मशकों में शिरकत की। भरपूर सलाहियतों के जौहर दिखाए। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया ने ट्वीट में कहा, पाक फ़िज़ाइया के J-10C और GF-17 थंडर लड़ाका तैयारों ने चीन में अपनी महारत साबित की। पाक चीन मुश्तरका ये मशकें शुमाल मगरबी चीन के जियोक्वान और पंजवान शहरों में जारी हैं। शाहीन 10 मुश्तरका फ़िज़ाई मशकों के दौरान एयर मार्शल अब्दुल मुईद खान ने शुरा से खिताब भी किया। मिस्र में भी ब्राइट स्टार फ़िज़ाई मशकों में पाक फ़िज़ाइया ने हरबी सलाहियतों का अमली मुज़ाहरा पेश किया। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया का कहना था, मशकों के दौरान इत्तेहादी ममालिक से कीमती तजुर्बे का हुसूल भी एक अनमोल मौका था।
और नासा ने खलाई मखलूक का राज जानने के लिए नए डायरेक्टर का तकर्रुर कर दिया है। ताहम यूएफओ रिसर्च डायरेक्टर की शनाख्त नहीं बताई गई। नासा का ये शोबा मशकूक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का डेटा इकट्ठा। नासा का कहना है कि ताहाल सैकड़ों यूएफओ देखे जाने के वाकयात की तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन इस इम्कान को मुकम्मल रद्द भी नहीं किया जा सकता। 2021 में अमरीकी फौजी एहलकारों ने भी एक नामालूम उड़ने वाली चीज देखने का दावा किया था। सिन्फ नाजुक के हौसले चट्टानों से भी बुलंद। पाकिस्तान की पहली खलाबाज खातून नुमैरा सलीम 5 अक्टूबर को खलाई सफ़र पर रवाना होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात से मुलाकात में तैयारियों से मुतालिक आगाह किया। मुर्तज़ा सोलंकी ने मुबारकबाद देते हुए नुमैरा सलीम को ख़वातीन के लिए रोल मॉडल करार दिया। वज़ीर कहना था ख़वातीन मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर सकती हैं। खलाई तहकीक के सफ़र से मुल्क का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।